और देखिए, दिल्ली कंझावला केस की गुत्थियां सुलझने अब लगी है। सड़क हादसे की शिकार अंजलि की सहेली सामने आई है, जिसने इस बात का खुलासा किया है कि हादसे के वक्त वो मौजूद थी, लेकिन डर से किसी को कुछ नहीं बताया था। दिल्ली के कंझावला में हादसे की शिकार अंजलि की सहेली निधि ने जो कुछ खुलासा किया, उसके बाद पुलिस की थ्योरी सही निकली है कि कार ने उसे 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा। निधि ने सीधे तौर पर जो पांचों आरोपी हैं जो कि बलिनो कार के अंदर सवार थे, उन्हें सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया और इस बात TV9 से विशेष बातचीत करते हुए ये बताया कि उन्होंने जानबूझकर, जो पांचों आरोपी हैं उन्होंने जानबूझकर अंजलि के ऊपर गाड़ी चलाई, उसको रौंदा और उसके बाद उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी से लेकर चले गए थे। लेकिन पुलिस अब भी कटघरे में है कि आखिर इतनी दूर तक किसी पुलिस वाले की नजर क्यों नहीं पड़ी। पूर्व IPS किरण बेदी ने कहा कि इस घटना से 3 बातें सामने आती हैं। पहला कि पुलिस की प्रतिक्रिया करने की प्रणाली में देरी होना, दूसरा लोगों में कानून का भय न रहना, और तीसरा पुलिस का नागरिक एजेंसियों के साथ एकाकीकरण न होना। अगर सड़क पर रोशनी नहीं होगी तो कौन किसे सूचना देगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अंजलि की मौत के बाद भी निधि सामने क्यों नहीं आई। आखिर अंजलि के साथ उस रात क्या हुआ था। पुलिस को बयान देने के बाद निधि ने जो कुछ TV9 भारतवर्ष को बताया, वो बेहद खौफनाक, बेहद दर्दनाक है। आगे लाके स्कूटी हमने रोकी, उसने रुकवाई कि रोक स्कूटी। फिर वहाँ पे बहस करने लगे, मेरी स्कूटी में मैं ही जाऊंगी, मैं ही चलाऊंगी, मैं ही चला। मैंने ठीक है तू ही चला। आगे वो चलाने लगे, ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला था हमारा, बहुत गंदी मौत हो जाती हम दोनों की। वो हम बचे बाल बार, मैंने संभाला पीछे से, हम बचे बचे। फिर वो फिर क्या हुआ, बोलते रहो। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वो गाड़ी वाला वो जो, फिर हम मुड़ गए। हमने बहुत बचाव करा अपना, पर उस गाड़ी वाले ने अपना बचाव नहीं, मतलब हमारा बचाव नहीं करा। उसने हमें जानबूझकर भेड़ी, उसका था वो हम दोनों पे चढ़ा देता, पर उस वो मेरी फ्रेंड ही आ पाई उसके नीचे। मैं बच गई। मैं बचने के बाद मैं एकदम उठी, चप्पल वप्पल पहनी, मैं वहाँ पे खड़ी के मैं भाग गई वहाँ से देखकर। वो पहले एक बार पीछे लेके गया, आगे लेके गया, वो एकदम भगा के ले गया। फिर एकदम भगा के छुड़वाने की उसने कोशिश करी, आगे पीछे करने की, फिर वो एकदम भगा कर ले गया। भगा कर लेने के बाद वो कहीं नहीं रुका, वो सीधा भगा कर ले गया सीधा। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया था? मैंने पुलिस को इसलिए नहीं बताया था, मैं बहुत होपलेस हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बताऊं, बस ये। अब सवाल है कि निधि ने अंजलि के कार में फंसे होने की सूचना पुलिस को तत्काल क्यों नहीं दी। संभव है कि उसे रोका जाता और इलाज मिलने पर अंजलि की जान बच सकती थी। बहरहाल, कंझावला की घटना में लगातार बदलते घटनाक्रम के बीच कल सड़क हादसे की शिकार अंजलि का दाह संस्कार भी कर दिया गया। मंगोलपुरी में अंजलि की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान अंजलि की मां भी थी। बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने आरोपियों के फांसी की मांग की। आशंका जताई जा रही थी कि अंजलि के साथ आरोपियों ने गलत काम किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि उसके साथ किसी भी तरह की ज्यादती नहीं हुई। पूरा मामला हादसे का है और कार से घसीटे जाने की वजह से उसकी मौत हुई। 13 किलोमीटर वहाँ कहीं पर नोटेड नहीं है, बट उनकी चार्जशीट में ये नोट है कि 13 किलोमीटर जो है वो गाड़ी घूमी है और ड्रैगिंग के कारण जो है ये डेथ हुई है। और ये एक प्रॉपर मर्डर है, एक प्लान मर्डर है। अंजलि महज 20 साल की थी और 31 दिसंबर की रात पार्टी से अपनी सहेली के साथ लौट रही थी। होटल मैनेजर के मुताबिक होटल के अंदर और बाहर भी अंजलि की लड़ाई हुई थी और वो गुस्से में थी। दोनों लड़कियों ने शराब पी रखी थी। बहरहाल पांचों आरोपी पुलिस की रिमांड पर हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये मामला ड्रिंक एंड ड्राइव का है। ऐसे में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है।